लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जारी किया। आपको बता दें कि यह घोषणा पत्र किसी अन्य दलों की तरह चंद लोगों की राय पर बंद कमरे में तैयार नहीं किया गया है, बल्कि ये घोषणा पत्र लगभग 15 लाख सुझावों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में करीब 27 वरिष्ठ नेताओं की एक समिति ने तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कहा, मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है। यह संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अगर गौर करें तो इनमें जो प्रमुख बड़ी बातें हैं वे इस प्रकार से हैं। 2036 में ओलंपिक का आयोजन करेंगे। मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। पर्यावरण अनुकूल शहरों का विकास करेंगे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा। महिला एसएचजी को सर्विस क्षेत्र से जोड़ेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण करेंगे। पेपर लीक नियंत्रण के कानून लागू करेंगे। 70 साल से ज़्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का वादा। सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर बनाएंगे। 80 करोड़ परिवारों को 5 और साल भर मुफ्त राशन स्कीम का फायदा मिलेगा। आयुष्मान योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर भी होंगे। हर घर नल से जल योजना का विस्तार। सरकार की उज्ज्वला योजना जारी रहेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी। एमएसपी में बढ़ोतरी जारी रहेगी। हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। पीएम मोदी ने खोला वादों का पिटारा। पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे करीब 3 करोड़ घर। स्वनिधि योजना का गांवों तक विस्तार किया जाएगा। 2025 को जनजातीय गौरव घोषित करेंगे। सभी को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। सीमा पार घुसपैठ पर नकेल। मछुआरों के लिए बीमा योजना। समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार। इसके तहत वंदे भारत के 3 मॉडल वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो दौड़ेगी। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए के लोन दिए जाएंगे। पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हमने आप लोगों के साथ साझा किया है। आप लोगों की इन बिंदुओं पर क्या राय है, आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस की आपत्तियां भी शुरू हो गई हैं। आइए दिखाते हैं आपको कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर क्या राय दी। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है वो ये गलती करने लगे 10 साल बाद,
वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा जुमला इनका यह है कि इन्होंने गरीबी खत्म की है। असलियत यह है कि इस देश में हर घंटे 2 किसान और 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्जे के बोझ के चलते, गरीबी के, गुर्बत के चलते, युवा बेतहाश होके आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फेंकने में तो मोदी जी नीरज चोपड़ा के भी आगे हैं। ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, जहां देखूं तुम्हें पाऊं वाला हिसाब है, मोदी जी की अलग अलग फोटो है, अलग अलग भाव भंगिमा है। उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा पीडीएफ में। 2 बार आता है उसका जिक्र, महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है और थेथरे यह है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। तो 10 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे? क्यों रहने दिया ये खाली रिक्त पद? पता है आपको ये रिक्त पद कहां है, कब भरेंगे? ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवाड़ है। बोला एमएसपी बहुत बढ़ाई, 700 किसानों की शहादत हो गई। किसानों को दिल्ली आने ना देने के लिए आपने सड़कें खुदवा दी, कीले गड़वा दी, आंसू गैस के गोले उन पर छुड़वा दिए, उनको आतंकी, नक्सलवादी न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन एमएसपी के कानून की बात मैनिफेस्टो में नहीं है। ये किसान के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एमएसपी का पूरा कानून बनाएंगे, कर्जा माफी करेंगे और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। मोदी जी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है। एमएसपी के कानून का जिसका उन्होंने वादा किया था उसका भी जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों इतनी खोट है नीति और नियत में? महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करी, किसानों की करी, महिलाओं की करते हैं। कहते हैं महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। कहां है ये लखपति दीदियां? देखिए, मैं तो एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगी कि 10 साल के बाद आपको वादे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 10 साल के बाद अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। आप सीना ठोक के कहिए कि जिन लोगों को हमने नौकरियां दी हैं वो हमें वोट देंगे, जिन लोगों को हमने 24 घंटे बिजली दी है वो हमें वोट देंगे, जिन युवाओं को हमने रोजगार दिया है वो हमें वोट देंगे, जिन महिलाओं की जिंदगी हमने आसान बनाई है, जिनके लिए घर चलाना हमने आसान बनाया है, वो हमें वोट देंगी। क्या हिम्मत है मोदी जी में ये कह के दिखाएंगे? अगर 10 साल के बाद भी कोई सरकार वादे पर वोट मांग रही है तो उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ न्यूज़।